नहीं प्रभु जी। ठीक है, नोट्स आ गया। तो मंत्र 11 है। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है ईशोपनिषद मंत्र 11 में और आज की क्लास में, कक्षा में। तो मंत्र हम उच्चारण करते। विद्यां च यस्तद्वेद भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण का आ रहा है आवाज? अभी आ रही है आवाज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो विद्या के कार्य प्रक्रिया, विद्या के कार्य सॉरी अविद्या के कार्य प्रक्रिया, यानी विद्या को छोड़ के जो भी कार्य प्रक्रिया बचता है सब अविद्या में आता है। यानी आध्यात्मिक काम को आप छोड़ के आध्यात्मिक जो क्रिया है, जो एक्टिविटीज है, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जो भी बचेगा सारे के सारे भौतिक जितने भी क्रिया है सब अविद्या कहलाती है। यानी शरीर को पालन के लिए किए जाने वाली क्रिया है, ऐसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब। ठीक है, ये चीज और क्या, विद्या जो आध्यात्मिक ज्ञान, ये दोनों को साथ साथ सीख, मतलब साथ साथ मतलब दोनों को एक साथ सीख सकता है, वही जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जा सकता है और अमृता का वरदान भोग सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि यहाँ पे कैसे प्रभुपाद जी बोले कि विद्या को अविद्या को भी साथ साथ सीखना चाहिए। इसका इसका दो मतलब इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला कि हमारा धर्मशास्त्र है जो इतने प्रैक्टिकल है, आपको कहीं भी नहीं बोला जा रहा है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप परिवार त्याग दीजिए, आप खाना मत खाइए, आप सोइए मत, है ना, शारीरिक क्रिया मत करिए, आपको कहीं भी ऐसा मना नहीं किया जा रहा है। पहली बार, क्योंकि ये जो शरीर आपको मिला है, हम लोग को जो शरीर मिला है, इसको यूज करके हम लोगों को भक्ति प्राप्त करना है या भक्ति करना है। और यूज करने के लिए इसको बेसिकली मेंटेन रखना पड़ेगा, और मेंटेन रखने के लिए जो डेली नीड्स है हमारे, खाना पीना सोना, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। इसको छोड़ देंगे फिर योगी जैसे हो जाएगा, फिर योगी लोग भी वो मतलब लास्ट में अंधकार में जाएंगे कि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमारे जो शास्त्र है, यानी जो तात्पर्य है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि शरीर को मेंटेन करिए। दूसरा, इसलिए यहाँ पे अविद्या का ज्ञान होना मतलब अविद्या को किस हद तक आपको उस पर मतलब रहना है। जैसे आपको पैसे कमाना है, आपको पैसे छोड़ना नहीं, आपको पैसे कमाना है, ये तो आप समझ गए, लेकिन कितना पैसे कमाना है वो भी एक ज्ञान है। तो अविद्या को सीखने का मतलब उस अविद्या को कहाँ तक लिमिट रखना है, किस सीमित तक आपको अविद्या को पालन करना है, वो जानना है अविद्या का ज्ञान। पैसे कमाना भी सीखना है और पैसे कितना कमाना है वो भी जानना है। पता चला कि पैसे कमाने के लिए, हाँ, वेदों में बोल गया कि अविद्या को सीखना है, हम अविद्या ही सीखेंगे, नहीं नहीं, ये गलत है। आपको एक लिमिट तक सीखना है ताकि ये जो शरीर है उसका मिनिमम मेंटेनेंस हो जाए। तो ये दोनों को जो साथ साथ सीखता है, अगर ये दोनों छोड़ देंगे, मतलब दोनों में से जैसे अविद्या को आपने छोड़ दिया, तो फिर क्या आपका शरीर मेंटेन नहीं होगा। और अगर शरीर मेंटेन नहीं होगा तो आप सेवा कैसे करेंगे, भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। और आध्यात्मिक छोड़ देंगे तो फिर गया सब कुछ। इसलिए आपको दोनों साथ साथ लेकर चलना है। आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो आध्यात्म में रहना है, और मिनिमम टाइम जितना एक्चुअल में जरूरत है उतना टाइम आपको भौतिक क्रियाएं भी करना है। तो दोनों को अब वो
वो जो एक होता है अनुपात, अनुपात समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग सोचते कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी को किसी अभी सबको आवाज आ रहा है ना? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस हाँ, प्रभु आ जी। रहा है कृष्ण। हाँ ठीक है। एक बार कोई भक्त थे, वो मन सब कुछ मतलब उनका पत्नी का देहांत हो गया पिछले दिन, तो अगले दिन वो मंदिर आ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे। तो फिर आके प्रभु जी को बोले, देखिए मेरा पत्नी का कल ही देहांत हुआ है और मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, मैं रो भी नहीं रहा हूँ, देख रहे मैं कितना त्यागी हूँ। तो पहले प्रभु जी ने बोला, देखो ठीक है, लेकिन सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य है, तुम घर जाओ, जाके रो, रोना नहीं आ रहा तो दीवार पे सर पटक पटक के रो। तो ये छोड़ देना, ये कोई वो कोई किसी की बात नहीं है। उन्होंने क्या है इतने, मतलब उनको बच्चे दिए, माता पिता का उनके मतलब जो भक्त थे उनके माता पिता का सेवा किया है, तो ये सब उन्होंने किया, तो आपका कर्तव्य बनता है उसी के लिए कम से कम आप थोड़ा सा तो रोइए, थोड़ा आपकी तरफ से तो दिखाई कि हाँ कम से कम आप भी उनके साथ आपका लगाव था, आप उनसे प्रेम करते हैं। हमें पत्थर दिल नहीं बनना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले, नहीं। हमको हमको एक्चुअली हमें फ्लेक्सिबल रहना है कि कहाँ पर जरूरत है कहाँ पर नहीं जरूरत है। और रोने का मतलब ये भी नहीं कि एकदम शौक में डूब जाए सब कुछ हमारे छोटे रोना या थोड़ा बहुत करना वो आपका जीवन के लिए करेंगे। तो ये हमारे जो शास्त्र मतलब व्यवहारिक का इतना अच्छा है कि हमें बताते हैं कि आपको यही सीखना है, आपको अविद्या भी ज्ञान लेना है। अविद्या का ज्ञान मतलब आपको कैसे भी कमाना है और कितना कमाना है वो भी जानना। यानी जिनको पता है कि इस शरीर को कैसे यूज किया जाए, शरीर को कैसे मेंटेन किया जाए, और जो भौतिक चीजों है उसको कितना तक यूज करके भौतिक चीजों को भी कैसे आध्यात्मिक में लगाया जाए, ये सब जो समझ सकता है वही एक्चुअली अमरता वरदान भोग कर सकता है। अमरता का वरदान मतलब इस दुनिया में शरीर त्यागने के बाद सीधा भगवत धाम में जाके जो कभी जो जन्म मृत्यु का जो हमारा चक्र है उससे बाहर निकलना ही अमरता का वरदान है। क्योंकि इस भौतिक जगत में तो अमर होने से अब रहे पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं हो सकता। तो अमरता का बंधन मतलब वहां पर जाके मतलब ये कॉन्सेप्ट से बाहर चले गए, समझ रहे? क्योंकि आप रूम के जैसे मान लीजिए कोई रूम है ना, उस रूम के अंदर आपको ठंडा या गर्मी लग सकता है ना, तो आप एसी को बंद कर देंगे तो आपको गर्मी लगेगा, चालू कर देंगे तो आपको ठंडा लगेगा। तो क्या है जो आप इस दोनों ठंडी और गर्मी से बाहर सकते हैं, उस रूम बाहर हो सकते उस रूम से ही बाहर निकल जाइए, आपका खत्म। ऐसे इस ब्रह्मांड के अंदर जन्म मृत्यु का चक्कर लगा है, आप इसके अंदर रह के ये अपने भौतिक शरीर को यूज करके अमृत टोटली कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाए, यानी भौतिक ब्रह्मांड से बाहर जाए, जिसके कारण क्या होगा, भौतिक ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक धाम है, वहां पे ये चीज है ही नहीं, जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो अब हो गया अमर। इसीलिए बता रहे कि हमें अपने शरीर को, जो हमारा शरीर जो अर्थधम है, इसको हमें भौतिक जो भी हमें साधन मिले इसको यूज करके शरीर को मेंटेन करते हुए, इस शरीर को व्यवहार करते हुए हमें भगवान की सेवा करना है। तो यहाँ पे बेसिकली कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फिर कैसे बोल दिया अविद्या को जानना जरूरी है। अविद्या को जानना जरूरी मतलब गाली गलौज सीखना नहीं है, मतलब आपको मैंने बता दिया कि भौतिक जो उपलब्धियां है उसको किस कहाँ पे यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कितना यूज करना है, वो जानना होता है। आगे बता रहे पैराग्राफ 1 में, प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि हम अपने भौतिक व्यवस्था को व्यवहार करके निरंतर चलने वाले जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से अपने आप को बचा नहीं सकते। तो मतलब भौतिक जो नियम है, प्रकृति जो नियम है, जैसे जन्म होगा, मृत्यु होगा, आपको बुढ़ापा आएगा, आपको बीमारी भी होगा, ये इतना कठोर है, मतलब बहुत कठोर है। मतलब ये कभी चेंज नहीं होते कि चलो एक काम करता है, इसने बहुत सारे प्रकृति का भी ऐसा नहीं बोले कि इसने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए प्रकृति में, इसको मैं 50 साल मतलब 10 साल का ज्यादा आयु दे देता है, ऐसा नहीं है। वो नियम है तो नियम है, उतने टाइम पे जाना ही पड़ेगा। इतने कठोर है कि हम जितना भी भौतिक व्यवस्था कर ले हम इससे बच नहीं सकते। जैसे होता है ना कि ट्रैफिक से बचने के लिए लोग मतलब घूस दे देते हैं, या बहुत सारा हर जगह देखेंगे, मतलब रिश्तेदार निकलता है, रिलेशनशिप निकाल के फिर वो घूस देते हैं या कुछ करते हैं, तो वो भौतिक व्यवस्था हो गया उस पर्टिकुलर कानून से बचने के लिए, या उसका जो सजा है उसको स्किप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे
इस प्रकृति में आपको आपको ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप कितना भी व्यवस्था कर लीजिए, ये जो चार चीजें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। कम ज्यादा मृत्यु तो खैर कम ज्यादा का मृत्यु मृत्यु तो जन्म भी जन्म है, लेकिन जो जरा व्याधि है वो उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। अभी किसी ने बीच में बोला हम जो जरा है आवाज नहीं आ रही जो भी है प्रभु कम जी, बीच में कट हो गई थी प्रभु जी। जन्म मृत्यु जरा भाई के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया था। अच्छा जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है कई बार आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी वापस। लेकिन ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म अभी यहाँ पे है, मतलब आपका जन्म हुआ तब जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी, ये तो आएगा ही आएगा। आजकल देख रहे हैं बहुत बहुत, मतलब स्किप तो छोड़िए, आजकल तो लोग जल्दी जल्दी और मर जा रहे हैं, मतलब और ज्यादा हो गया, डबल हो गया। ऐसे लगता है कि स्किप तो करना छोड़िए, लोग और जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। जब बहुत कम उम्र में बाबा बाल पक जा रहा है, बहुत कम उम्र में कैंसर किडनी ये बहुत सारा चीज खराब हो जा रहा है। तो इस चीज को कभी बच नहीं सकती इससे, क्योंकि देखिए बड़े बड़े लोग ऐसे हुए। एक माइकल जैक्सन करके जो डांसर था, उनका कहना था कि मैं बहुत साल तक जीना चाहता हूँ, है ना। और वो जीना किस लिए चाहते, भोग करने के लिए जीना चाहते थे, और भोग करेंगे तो जल्दी मरेंगे। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं उनका जीने का कारण, मतलब जीने का उद्देश्य और मरने का कारण एक ही है, वो है भोग। भोग करने के लिए जीना चाहते थे, और जी के जैसे भोग करेंगे तो मर भी जाएंगे उतना जल्दी, तो फिर जी के फायदा भी क्या है। तो ऐसा था। और वो अपने साथ 50 डॉक्टर रखते थे, ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर उनके साथ होते थे। सुबह होते ही चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हार्ट चेक करो, शुगर लेवल चेक करो, ऐसे बहुत सारे चेकअप करा देते हैं कि ताकि मैं हमेशा मेंटेन रहे। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही मतलब 50 साल, तो शायद 50 साल या उससे भी कम में वो चल बसे। तो बहुत, और ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स है, आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे व्यवस्था करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ये जो नियम बहुत कठोर है और सटीक, आप कुछ भी करके आप इससे बच नहीं सकते। आपके ट्रैफिक वालों से गलती हो सकता है, पुलिस वालों को आप चकमा दे सकते हैं, हर चीज को चकमा दे सकते, लेकिन प्रकृति को, परमात्मा को आप कभी चकमा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी चकमा, जो खुद ही धोखे में जी रहे वो दूसरे को क्या धोखा देगा। तो वैसा वाला है। पर इसके विपरीत इन भौतिक विज्ञान का उपयोग करके हम परमाणु बम बनाकर जीव को मृत्यु दे सकते हैं। इसके विपरीत देखिए, आप जब जितने भी भौतिक व्यवस्था है उसको यूज करके आप किसी को बचा नहीं सकते, पर मार सकते, अब लाखों करोड़ों लोगों को मार सकते। बम मार दिया, लाखों करोड़ों मर गए, ये अलग बात है कि वो भी उनका प्रारब्ध से मिलता है ना, वो जब होना है तब होता है, लेकिन कम से कम देख सकते कि हाँ हमने मार दिया वो। देखिए मार सकता है, लेकिन बचाने की बात नहीं कर रहे, बचा ऐसे किसी को, चलो हमने ये करके बिग बैंग थ्योरी हो गया, ये चीज हो गया, ये हो गया। ये एक बात करके कुछ बात दिखा देता है, ये सिर्फ मतलब बोलने वाले बात है कि ऐसा होता है वैसा होता है। किसी भी भौतिक चीजों को हरे कृष्णा जरा प्रभु जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है मतलब। राशियों को विचलित कर रहा था, और हमारी वो अमरता का बल, कुछ भी के बारे में प्रश्न आता है, बहुत तपस्या करते हैं, तो बहुत
घोर तपस्या कर, फाइनली बीमारी बीमारी आते हैं कि ऐसे क्या हो, तो बस अमर हो गए, मतलब यूं ना मरूं। तो ना मरूं, मुझे वरदान दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनका कनेक्शन ठीक नहीं है माता जी, ऑन ऑफ हो रहा, नेटवर्क में नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गई छुट्टी माता जी, बोल दिया कल 11 बजे की क्लास होगी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।